Exercise 6.6 Question 1. The angle of elevation of the top of a flag post from a point on the ground level 40 meters away from the flag post is 60 degree. Find the height of the post. क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है कि ग्राउंड लेवल पे एक पॉइंट से फ्लैग पोस्ट की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये इक्वल है 60 डिग्री के और ग्राउंड लेवल पे पॉइंट फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर अवे है और यहां पे हमने हाइट ऑफ पोस्ट कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहां पे गिवन है कि एक पॉइंट ग्राउंड लेवल पे फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर अवे है और इस पॉइंट से फ्लैग पोस्ट की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो भी गिवन है और ये इक्वल है 60 डिग्री के। तो यहां पे हमने हाइट ऑफ पोस्ट कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हम एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे, ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो देखिए यहां पे ये हमारे पास फ्लैग पोस्ट है और पॉइंट ए जो है ये ग्राउंड लेवल पे कोई भी पॉइंट है। अब देखिए यहां पे ग्राउंड लेवल पे पॉइंट जो है ये फ्लैग पोस्ट से 40 मीटर अवे है और यहां पे पॉइंट ए से फ्लैग पोस्ट की टॉप का जो एंगल है यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ये इक्वल है 60 डिग्री के। इसको हमने थीटा का नेम असाइन किया है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। और यहां पे हमने हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट जो है ये कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहां पे हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट हमने कैलकुलेट करनी है जो कि इक्वल है मेजर बी सी के। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फ्लैग पोस्ट ये इक्वल है 40 मीटर के और इसको असाइन किया गया है मेजर ए बी से। तो देखिए यहां पे मेजर बी सी हमने कैलकुलेट करनी है और मेजर ए बी हमारे पास गिवन है जो कि इक्वल है 40 मीटर के। और यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है जिसको थीटा का नेम असाइन किया गया है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखिए अगर हमारे पास
ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हमने हाइट यानी परपेंडिकुलर को कैलकुलेट करना है, और जबकि बेस गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस ना तो हमने फाइंड करना है और ना ही गिवन है, तो या तो हम साइन ऑफ थीटा को यूज करेंगे, कोस ऑफ थीटा को यूज करेंगे, टेन ऑफ थीटा को यूज करेंगे। बट साइन ऑफ थीटा और कोस ऑफ थीटा को हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हमारे पास हाइपोटेनियस यूज होना है, और हाइपोटेनियस ना तो हमारे पास गिवन है और ना ही हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करेंगे टेन ऑफ थीटा। टेन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करना है और बेस हमारे पास गिवन है, तो टेन ऑफ थीटा को यूज करके हम इजीली मेजर बीसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें परपेंडिकुलर इक्वल है मेजर बीसी के और बेस इक्वल है मेजर ए बी के। तो यहाँ पे टेन ऑफ थीटा इक्वल है मेजर बीसी ओवर मेजर ए बी, और थीटा भी हमारे पास गिवन है। नाउ पुटिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। थीटा इक्वल है 60 डिग्री के, और मेजर बीसी हमने कैलकुलेट करनी है। मेजर ए बी जो है ये इक्वल है 40 मीटर के। तो यहाँ पे 40 जो है ये इक्वल की राइट हैंड साइड में डिवीजन फॉर्म में है। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये टेन ऑफ थीटा से यानी टेन ऑफ 60 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा। सो मेजर ए बी सी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय टेन 60 डिग्री। तो देखिए टेन 60 डिग्री का जो टेबल वैल्यू है ये इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कैलकुलेटर से भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मेजर बीसी जो है ये इक्वल है 40 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर के, और 40 को जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 69.28 मीटर के। सो हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट इज 69.28 मीटर। तो यहाँ पे फ्लैग पोस्ट की जो हाइट है ये इक्वल है 69.28 मीटर के। तो यही हमने कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन 2, an isosceles triangle has a vertical angle of 120 degree and a base 10 centimeter long. Find the length of its altitude. क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि एक एसोसियल ट्राइंगल है, यानी वो ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। लेंथ ऑफ टू साइड्स जो हैं इक्वल होगी, यानी टू साइड्स की लेंथ इक्वल होगी। और इसमें वर्टिकल एंगल जो है ये इक्वल है 120 डिग्री के, और बेस इक्वल है, यानी बेस की लेंथ जो है ये इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। यहाँ पे हमने इसके अल्टीट्यूड की लेंथ जो है ये कैलकुलेट करनी है, यानी एक एसोसियल ट्राइंगल है, यानी वो ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होगी। और इसमें जो वर्टिकल एंगल है ये इक्वल है 120 डिग्री के, और लेंथ ऑफ बेस जो है ये इक्वल है 10 मीटर के। और यहाँ पे हमने अल्टीट्यूड की लेंथ कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन,
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने लेट किया है कि हमारे पास एक एसोसिएट्स ट्राइंगल है ए बी डी। यानी वो ट्राइंगल जिसमें टू साइड्स की लेंथ इक्वल है। और यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल एंगल बी गिवन है जो कि इक्वल है 120 डिग्री के। और लेंथ ऑफ बेस गिवन है जो कि इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। सो triangle ABD is an isosceles triangle with vertical angle 120 degree and base measure BD is equal to 10 centimeter। यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमने लेट किया है कि AC जो है ये अल्टीट्यूड है जिसने एसोसिएट्स ट्राइंगल को टू राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट वन इज ए सी बी एंड सेकेंड इज ए सी डी। अब देखिए यहाँ पे मेजर एंगल सी जो है ये इक्वल है 90 डिग्री के, यानी ये हमारे पास राइट एंगल है। और यहाँ पे वर्टिकल एंगल 120 डिग्री भी टू इक्वल एंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री का होगा और यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री का होगा। सिमिलरली लेंथ ऑफ बेस भी टू इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मेजर BC जो है ये इक्वल है 5 सेंटीमीटर के और मेजर CD जो है ये भी इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। यहाँ पे लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करेंगे A B C। अगर हम अल्टीट्यूड की लेंथ को H का नेम असाइन करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमने H को ही कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे एंगल हमारे पास इक्वल है 60 डिग्री के। अगर हम एंगल 60 डिग्री को यूज करते हैं तो वो टू साइड्स जो कि एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रही हैं उनमें एक बेस है जो कि हमने कैलकुलेट करनी है जिसको हमने H का नेम असाइन किया है। और सेकंड जो है वो हाइपोटेनियस है जो कि स्लोप टाइप है। तो ये हमारे पास गिवन नहीं है और ना ही हमने कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अब देखिए एंगल के सामने वाली साइड जो है ये बेसिकली परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है अगर हम एंगल 60 डिग्री के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। तो देखिए अगर हम एंगल 60 डिग्री के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे बेस इक्वल है H के। हाइपोटेनियस हमने जो है ना तो हमारे पास गिवन है ना ही हमने कैलकुलेट करना है। और एंगल के सामने जो है सामने वाली साइड वो बेसिकली परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और ये हमारे पास बेस है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल 60 डिग्री। अगर हम यहाँ पे मेजर एंगल B कैलकुलेट करते हैं तो B के अकॉर्डिंग फिर चेंज हो जाएगा। बट अगर हम B के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर एंगल B कैलकुलेट करना होगा।
लेकिन हम जो है वो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करेंगे और इजीली जो है वो एच की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की बात हो रही है, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमने फाइंड करनी है। हाइपोटेनियस ना तो हमारे पास गिवन है और ना ही हमने इसे फाइंड करना है, तो हम वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे जिसमें बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, यानी हम tan ऑफ 60 डिग्री को यूज करेंगे। नाउ AC is the altitude which bisects vertical angle as well as base. So measure BC is equal to measure CD is equal to 5 centimeter and measure AC यानी हमने लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कैलकुलेट करनी है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। तो देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री जो है ये इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस के, यानी मेजर BC ओवर मेजर AC के। तो देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री के अगर अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं तो AC परपेंडिकुलर है, सॉरी बेस है, और BC परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस BC इक्वल है परपेंडिकुलर के और AC इक्वल है बेस के, यानी यहाँ पे हमने विद रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री चेक किया है। तो tan 60 डिग्री इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। tan 60 डिग्री इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, यानी टेबल वैल्यू यहाँ पे हमने यूज की है। अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेटेड वैल्यू भी ले लेंगे तो वो भी जो है वो परफेक्ट होगी। तो मेजर BC इक्वल है 5 सेंटीमीटर के और मेजर AC हमने कैलकुलेट करनी है। तो मेजर AC को जब हम इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके आएंगे तो ये 5 को डिवाइड करेगा। सो मेजर AC इज इक्वल टू 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो जब हम कैलकुलेटर से 5 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगा 2.89 सेंटीमीटर के। तो बेसिकली यही हमने मेजर AC जो है ये कैलकुलेट करनी थी, यानी लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड को ही हमने कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन 3, a tree is 72 meter high. Find the angle of elevation of its top 100 meter away on the ground level. क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि एक ट्री है जिसकी हाइट जो है इक्वल है 72 मीटर के, यानी एक ट्री है जिसकी हाइट इक्वल है 72 मीटर के, और यहाँ पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है। ट्री के टॉप से जो कि 100 मीटर अवे है ग्राउंड लेवल से। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्री है जिसकी हाइट जो है ये इक्वल है 72 मीटर के, जिसको हमने नेम असाइन किया है BC का। यहाँ पे हमने ट्री के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट करना है जो कि ग्राउंड लेवल से 100 मीटर अवे है, सॉरी ग्राउंड लेवल पे 100 मीटर अवे है ऑन द ग्राउंड लेवल। तो देखें यहाँ पे जो ट्राइंगल फॉर्म हुई है वो है ABC। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है ये इक्वल है 72 मीटर के, और लेंथ ऑफ बेस जो है ये इक्वल है 100 मीटर के, यानी हाइट ऑफ ट्री जो है ये इक्वल है मेजर BC के, यानी 72 मीटर के, और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ट्री ये इक्वल है
इसको डिनोट किया गया है मेजर ए बी से और ये इक्वल है 100 मीटर के। तो यहाँ पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन यानी थीटा कैलकुलेट करना है। एंगल फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। हम साइन ऑफ थीटा और कोस ऑफ थीटा को यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ना तो हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन है और ना ही हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो tan ऑफ थीटा को यूज करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। सो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू मेजर बी सी मीन्स परपेंडिकुलर ओवर बेस मीन्स मेजर ए बी। तो मेजर बी सी जो है ये इक्वल है 72 मीटर के और मेजर ए बी जो है ये इक्वल है 100 मीटर के। तो यहाँ पे हमने 72 को 100 पे डिवाइड करना है तो ये इक्वल होगा 0.72 के और हमने जस्ट थीटा कैलकुलेट करना है। तो tan फंक्शन को जब हम इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा यानी tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.72 आ जाएगा। और tan इनवर्स जब हम लेंगे 0.72 का तो ये कैलकुलेटर से जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये इक्वल है 35.75 डिग्री के। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन 35.75 डिग्री। तो यही एंगल हमने कैलकुलेट करना था जबकि परपेंडिकुलर की लेंथ और बेस की लेंथ हमारे पास गिवन थी। परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके हमने tan ऑफ थीटा को यूज किया है। tan ऑफ थीटा से हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की है जो कि इक्वल है 35.75 डिग्री के। क्वेश्चन 4 A ladder makes an angle of 60 degree with the ground and reaches a height of the 10 meter along the wall. Find the length of the ladder. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एक लैडर है जो कि ग्राउंड के साथ जो एंगल बनाती है वो 60 डिग्री का है। एंड इट रीचेस अ हाइट ऑफ 10 मीटर अलोंग द वॉल, यानी यहाँ पे वॉल की लेंथ भी गिवन है जो कि इक्वल है 10 मीटर के और हमने हाइट ऑफ लैडर कैलकुलेट करनी है। सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पे एंगल जो गिवन है ये इक्वल है 60 डिग्री के और वॉल की लेंथ जो है ये इक्वल है 10 मीटर के और यहाँ पे हमने लैडर की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वॉल है जिसको हमने डिनोट किया है BC से जो कि जिसकी हाइट जो है ये इक्वल है 10 मीटर के। सो हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू मेजर BC इज इक्वल टू 10 मीटर और ये हमारे पास लैडर है जिसकी हाइट हमने कैलकुलेट करनी है यानी मेजर AC हमने कैलकुलेट करनी है। लेंथ ऑफ लैडर इज इक्वल टू मेजर AC ये हमने कैलकुलेट करनी है और एंगल मेड बाय लैडर विद ग्राउंड ये इक्वल है 60 डिग्री के और इसको नेम असाइन किया है हमने थीटा का। तो देखें यहाँ पे एंगल गिवन है और परपेंडिकुलर की लेंथ गिवन है जबकि लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अब हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज करनी है वो वाली यूज करनी है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो
हम साइन ऑफ थीटा को यूज करेंगे, जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मेजर BC, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इक्वल है मेजर BC के और हाइपोटेन्यूस इक्वल है मेजर AC के। नाउ पुटिंग वैल्यूज। वैल्यूज पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे मेजर BC जो है ये इक्वल है 10 मीटर के, और मेजर AC हमने कैलकुलेट करनी है, यानी लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस जो है ये कैलकुलेट करनी है। तो साइन 60 डिग्री। अब देखिए मेजर AC कैलकुलेट करनी है तो ये डिवीजन में है, तो हमें इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाना होगा। जब हम इसे इक्वल की लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये साइन 60 डिग्री से मल्टीप्लाई होगी। सो मेजर AC इज इक्वल टू 10 मीटर ओवर। अब देखिए साइन ऑफ 60 डिग्री जो है ये इक्वल की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 10 को डिवाइड करेगी। सो 10 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री जो है ये इक्वल होता है 10 डिवाइडेड बाय साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री जो है ये जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल होगा 0.8660 के। तो यहाँ पे अब हमने 10 को डिवाइड करना है 0.8660 पे, तो ये इक्वल होगा 11.55 मीटर के। सो लेंथ ऑफ लैडर इज 11.55 मीटर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लैडर हमने कैलकुलेट करनी थी, जो कि इक्वल है 11.55 मीटर के। तो देखें यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर गिवन था और हाइपोटेनियस हमने कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे हमने साइन ऑफ थीटा को यूज किया है, क्योंकि साइन ऑफ थीटा में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं।